खोया हुआ खजाना गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक गुप्त खजाना छुपा है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह कहाँ है। गांव के चार दोस्त रवि, मोहन, सिमा और अजय हमेशा इस रहस्य के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन उन्हें मंदिर की पुरानी दीवार पर अजीब से निशान दिखे। शायद ये कोई संकेत है, सिमा ने उत्साहित होकर कहा। रवि ने दीवार को ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चारों ने मिलकर निशानों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्हें एक पैटर्न समझ आने लगा। निशानों के हिसाब से वे मंदिर के पिछले हिस्से में गए, जहां एक पुराना कुआं था। क्या खजाना इसके अंदर हो सकता है? अजय ने संदेह से पूछा। हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, मोहन ने जवाब दिया। उन्होंने कुएं के चारों ओर जांच की और देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर था, जो हिलाया जा सकता था। चारों ने मिलकर उसे हटाया, तो उन्हें एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सिमा थोड़ा डर गई। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रवि हिम्मत करके बोला। अगर हम यहां तक आ गए हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। चारों ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी। ये क्या है? मोहन ने निराशा से कहा। रवि ने किताब के पन्ने पलटे और अचानक चौंक गया। यह तो प्राचीन ज्ञान की किताब है। इसमें गांव की भलाई के लिए कई ज्ञानवर्धक बातें लिखी हैं। सभी ने मिलकर वह किताब गांव के मुखिया को दी। मुखिया ने जब उसे पढ़ा, तो उसमें कई उपयोगी बातें थीं, जो गांव के विकास में मददगार साबित हुईं। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान होता है, मुखिया ने मुस्कुराकर कहा। चारों दोस्तों को समझ आ गया कि असली दौलत किसी की भलाई में होती है। उस दिन के बाद वे हमेशा ज्ञान अर्जित करने और दूसरों की मदद करने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। शिक्षा। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई होती है, जो सबकी भलाई में काम आता है। बच्चों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। नाउ